हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरन फैमिली और ग्रुप 13, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका था। और पी ब्लॉक के आज हम लोग एक दूसरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 14 या 4th A, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है कार्बन फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 4A of 14th group of long form of periodic table consists of carbon, silicon, germanium, tin, lead. These 5 elements consist of a family known as carbon family. These are p block elements. As the differentiating or last electron enters in np subshell, these elements have 4 electrons in their valence shell, so it is placed in 4th group of the 14th group। ठीक, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, 14th ग्रुप और कार्बन फैमिली। इसमें हमारा कौन कौन हो सकता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन, ये सारे कुछ हो सकते हैं किसमें, ग्रुप 14 में। आखिर इसको ग्रुप 4 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप 4A या 14th है। और इसका ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, इसका कारण क्या है कि इसका जो लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कहाँ करता है, इंटर करता है एनपी सब सेल, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। इट इज़ वाइडली यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट। जो कार्बन होता है वो 17वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है बाई मास ऑन अर्थ क्रस्ट, और ये क्या होता है, ये फ्री पाया जाता है और एज वेल एज कंबाइन स्टेट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि कहलाता है मेरा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए इसका देखते हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NH2 और NP2 होता है, NH2 और NP2। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ एटॉमिक नंबर है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आप देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50, लेड का 82। तो ये सारे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले हुए हैं। ये मैं हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यानी, और ये हमारा क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो जो हमारे पास इनर्ट गैस है हीलियम, इसका मतलब हो गया 2, और हो गया 2s2 2p2 यानी कि टोटल 6। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पे 14 है सिलिकॉन का, तो नियॉन हो गया 10, 3s2 3p2 हो गया 4, तो हो गया कितना, 14। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि है इसका वैलेंसी। अब देख सकते हैं हम लोग, दे शो डाईवैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी। ये डाईवैलेंसी भी शो करता है और टेट्रावैलेंसी भी शो करता है। जैसे कि देखिए अगर बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखिए सिर्फ कार्बन +4 करता है, उसके अलावा सिलिकॉन +2 +4, जर्मेनियम +2 +4, और टिन +2 +4 और लेड +2। इसका कारण क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कोवेलेंट रेडियाई, जो कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस दैन द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। द ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। देयर आफ्टर सिलिकॉन टू lead, a small increase in radius is observed। बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जैसे जैसे अगर आप रेडियस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे आप, तो क्या होगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ड्यू टू स्मॉल साइज the element of this group are slightly more electronegative than group 13 elements. The electronegativity values for elements from silicon to lead are almost the same। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी पीरियोडिक टेबल में
लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार जो कार्बन फैमिली होते हैं ग्रुप 3A, 2A या फर्स्ट ए से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन सिलिकॉन और लेड का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। द साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल बीइंग एडेड मेंबर टू मेंबर। जैसे कि देखो, अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक वॉल्यूम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग इसके डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, नोट में क्या है, डायमंड हैज़ हायर डेंसिटी दैन सिलिकॉन। अब डायमंड का जो डेंसिटी होता है वो हायर होता है सिलिकॉन के कंपेरिजन। ऐसा क्यों, ऐसा इसका कारण क्या है कि डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा होने का कारण क्या है कि डायमंड एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3D जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। और वो कॉम्पैक्ट होने के कारण इतना हार्ड होता है वो, कि हार्ड होने के कारण वो किसी भी चीज़ को, खास करके शीशा को काट देता है, और इसीलिए इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। बात करते हैं हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जहाँ तक बात कीजिएगा, तो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। The melting point and boiling point of group 14 elements are much higher than those of corresponding group 13 elements. Metallic character: all group 14 elements are solid as compared to group 13 elements. These are less electropositive and hence less metallic. This is because of a smaller atomic size and higher ionization energy. Down the group metallic character increases. चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात करते हैं तो ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर सॉलिड। जो ग्रुप 14 एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। जर्मेनियम इज मेटालॉइड एंड लेड एंड टीन आर सॉफ्ट मेटल। इसमें कार्बन से सिलिकॉन क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। जर्मेनियम क्या होता है, मेटालॉइड। मेटालॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर हो। एंड लेड और टीन क्या होता है, सॉफ्ट मेटल्स। कैटेनेशन, बेसिकली जो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ के बात करते हैं हम लोग, ये क्या है, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट्स जो अपने दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के, वैसे एलिमेंट जो अपने दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के चैन का फॉर्मेशन करता है, लंबे लंबे चैन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए, तो आप उसी को देख सकते हैं कि कार्बन क्या होता है कि चैन का फॉर्मेशन करता है। तो देख सकते हैं कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स. This property is called catenation. This is because carbon-carbon bonds are very strong. Down the group, the size increases, tendency to show catenation decreases. This can be clearly seen from the bond enthalpy's value. The order of catenation is: carbon is much more greater than silicon, is greater than germanium, is approximately 10. Pb does not show catenation due to property of catenation p-pi bond formation. Carbon is able to show allotropic forms. जैसे कि देखिए, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो कार्बन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और उससे कम किस में होता है, सिलिकॉन। ऐसा क्यों होता है, उसके बॉन्ड एंथैल्पीज वैल्यू के कारण। ठीक है, लेकिन आप बात करते हैं ये लेड की, तो लेड में नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसलिए उसमें आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग इसके बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू को। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना है, 348। इसी प्रकार
उसी प्रकार आप देख सकते हैं किसका, तो आप सिलिकॉन का देख सकते हैं कितना है 297, जर्मेनियम का 260 और टीन का 240 एलोट्रॉपी। एक्सेप्ट लेड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एग्जिस्ट एज डायमंड, कॉमा ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक। सिलिकॉन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। सिलिकॉन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस। देखिए कार्बन जो होते हैं वो एलोट्रॉप बनाते हैं और शो करते हैं, जैसे कि उसका जो कौन सा फॉर्म हो सकता है, जैसे कि देखिए कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी होगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी होगा, कोल के फॉर्म में भी होगा, चारकोल के फॉर्म में भी, लैम्प ब्लैक के फॉर्म में भी। लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म। बट आप जर्मेनियम की जहाँ तक बात करते हैं आप जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम भी आपका क्या होता है एलोट्रॉप फॉर्मेशन करता है। तो जर्मेनियम एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ओनली, सिर्फ वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और क्या होता है आपका टीन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ग्रे टीन, वाइट टीन एंड रोम्बिक टीन। टीन क्या होता है वो आपके 3 फॉर्म में आपका वो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रे टीन, वाइट टीन एंड रोम्बिक टीन। तो ये आपका क्या था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग, तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देखिए ऑल मेंबर्स ग्रुप 14 व्हेन हीटेड विद O2 फ्रॉम फॉर्म ऑक्साइड्स, फर्स्ट इज मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड, टीन का डाइऑक्साइड, लेड का डाइऑक्साइड। अब इसमें जो 3 ऊपर से CO2, SiO2 और GO2 ये सारे क्या होते हैं एस्टिक ऑक्साइड, और इसमें बाकी दोनों क्या होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, अब देखते हैं इसके मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो अगर क्या होगा कि कार्बन, अगर मोनोऑक्साइड का बात करते हैं तो कार्बन क्या होगा कि हाफ O2 के साथ अगर रिएक्शन हो जाएगा तो क्या दे देगा CO। सिलिकॉन तो SiO, GeO, SnO ये सारे क्या होते हैं मोनोऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, CO जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, SiO होता है एग्जिस्ट इन हाई टेम्परेचर, और जर्मेनियम वाला जो ऑक्साइड होता है वो डिस्टिंक्टली एसिडिक, और बाकी SnO PbO क्या होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ग्रुप 14 ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हम लोग देखेंगे इसमें, और भी बहुत कुछ बाकी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिनको भी कोई डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। और एक और बात कि हम लोग का जो 12th का जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो 8 जून 2020 से स्टार्ट होंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और 11th के क्लास वो 15 जून 2020 से स्टार्ट होंगे। तो जो भी बच्चे 11th का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मोबाइल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मास्टर्स एकेडमी के दोनों ब्रांच गुरहट्टा या गायघाट जा कर के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।